जिले में शराबबंदी उठने के बाद जिला प्रशासन के सामने कई आह्वान हो सकते हैं। वो कौन से, इस संदर्भ में GTPL और सिटी केबल समाचार ने जायजा लिया। जिले की शराबबंदी 6 वर्ष के बाद आखिरकार उठाई गई है। 8 जून को इस बारे में राज्य सरकार ने शासन निर्णय निकाला, जिससे जल्द ही जिले में बंद हुई शराब की दुकान, बार और रेस्टोरेंट शुरू होंगे। लेकिन 6 वर्ष के बाद यहाँ शराबबंदी थी और शराबबंदी करने के लिए कुछ कारण दिए गए थे। फिर भी उठाने के लिए भी कुछ कारणों का आधार दिया गया, जिसे प्रत्यक्ष रूप से शराबबंदी के निर्बंध हटाने के बाद जिला प्रशासन के सामने कई आह्वान हो सकते हैं। यह आह्वान कौन से हो सकते हैं, इस बारे में GTPL और सिटी केबल समाचार ने जायजा लिया। पहला महत्वपूर्ण आह्वान छोटे रास्ते और ड्रंक एंड ड्राइव का आह्वान। पिछले 6 वर्ष में जिले में वाहनों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी है। 2015 की तुलना में, जिसमें 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च 2021 के उप प्रादेशिक परिवहन विभाग के नोंद के मुताबिक जिले में 5,15,841 दुपहिया है, तो 41,063 कार खरीदी हुई है और बचे वाहन मिलकर 6,30,728 इतने वाहनों की संख्या जिले में है। लेकिन जिले के रास्तों की स्थिति दयनीय है। चंद्रपुर जैसे शहर में जितने रास्ते बढ़े उतना ही अतिक्रमण बढ़ा है, जिससे रास्तों की स्थिति जैसे थे है। ऐसे में शराबबंदी उठाने के बाद ड्रंक एंड ड्राइव का प्रमाण बढ़ सकता है। इस बारे में वाहतुक विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए मुहिम चलाना होगा। जब तक नागरिकों में इस बारे में जागृति निर्माण नहीं होती, तब तक मुहिम शुरू रखना जरूरी होगा। शराबबंदी के काल में अवैध शराब बिक्री के बड़े रैकेट तैयार हुए थे। उस माध्यम से गांव-गांव में शराब की बिक्री की यंत्रणा तैयार हुई थी। जिले में शराब शुरू रहते जिन अनेक गांव में शराब नहीं मिलती थी, आसपास के परिसर में कोई भी शराब की दुकानें नहीं थी, ऐसे स्थान 2 गुना दाम बढ़ाकर अवैध शराब मिलती थी। अब शराब शुरू होने के बाद भी ऐसी यंत्रणा शुरू रहने की संभावना है। ग्रामीण इलाके में ऐसे अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का बड़ा आह्वान सामने रहेगा। नकली शराब रैकेट नष्ट करने का आह्वान। अवैध शराब बड़े पैमाने पर बेची जाने का देखते हुए नकली शराब तैयार करने के भी रैकेट यहाँ सक्रिय हुए थे। चंद्रपुर शहर के कंजर मोहल्ला साथ ही अन्य स्थान भी इस तरह का काम शुरू होने का पुलिस कार्रवाई से सामने आया है। लेकिन अब शराब शुरू होने से इन धंधों पर फटका बैठा है। ऐसे बनावटी शराब के रैकेट नष्ट करने का आह्वान उत्पादन शुल्क विभाग और पुलिस विभाग के सामने रहेगा। शराब शुरू होने के बाद सार्वजनिक रास्तों पर पार्किंग की समस्या, जिससे आने वाले ग्राहकों के वाहन भी रास्ते के किनारे लगाए जाते हैं। कई बार वाहनों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे वाहतुक का प्रश्न निर्माण होगा। अब शराब शुरू होने के बाद फिर यह समस्या सामने आ खड़ी होगी। इसके लिए संबंधित नगर परिषद, महापालिका, वाहतुक और पुलिस विभाग को सतर्क रहना आवश्यक है। आपराधिक प्रवृत्ति पर कड़ी नजर रखने का आह्वान। शराबबंदी के काल में अवैध शराब बिक्री, तस्करी, इस बारे में अब तक 43,900 गुन्हे दाखिल हुए, तो 46,939 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यवसाय में कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने प्रवेश लिया। शराबबंदी यानी कईयों के लिए रोजगार हमी योजना ही थी, लेकिन अब यह उठने से ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपना मोर्चा दूसरे स्थान ले जाएंगे, ऐसी संभावना है। इसी का परिणाम कायदा और सुव्यवस्था पर होकर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है, जिसे पुलिस विभाग ने ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। व्यवहार पर बड़े पैमाने पर परिणाम हो सकता है। चंद्रपुर जिले की शराबबंदी हटने से इस पर निर्भर रोजगार बढ़ेगा। बाजार पेट और अन्य व्यवहार में भी बड़े पैमाने पर परिणाम हो सकता है। ऐसे कई आह्वान जिला प्रशासन के सामने हो सकते हैं।